नेताओं में हर तरह के नेता होते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग, कोई जीरो से हीरो बन जाता है तो कोई हीरो से जीरो बन जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। अगर बात कर लिया जाए आज हमारे बीच में, नेताओं के बीच में रहने वाले एक ऐसे शख्स ब्रजेश राजभर, जो न जाने कितने नेताओं का पोल खोल दिए, तो न जाने कितने नेताओं को भली भांति जमी पे ला के खड़ा कर दिए, तो जमी से किसी को ऊपर तक ले गए। आज इनसे बात करते हैं। एक चंद्रशेखर आज़ाद रावण, चंद्रशेखर रावण की बात किया जाए तो बहुत काफ़ी चर्चित विषय बना हुआ है जब से वो क्या होता है कि सांसद बन के सांसद भवन में गए। पहले तो स्वागत है आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सम्मानित दर्शकों को भी। जी हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद जी को आप कैसे देखते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद रावण एक दलित नेता बताए, लेकिन दलित वो अपने आप को नहीं कहते, सबके नेता है, नेता तो सबका होता है। तो चंद्रशेखर जी को जो जिस तरह से जीरो लेवल से वो सांसद भवन तक पहुँचे, कैसे उनको आप देखते हैं? पहले तो चंद्रशेखर रावण जी का आपने नाम लिया। चंद्रशेखर रावण ऐसे युवा हैं कि हम तो उनके जो कार्य प्रणाली है उनकी, जो राजनीति में उन्होंने एंट्री लिया और युवाओं का एक बहुत बड़े आदर्श बने हैं। मैं तो पहले वो सांसद बने हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अब राजनीति में ऐसे परिवर्तन की ज़रूरत है और युवाओं को जो चमकने वाला जो कहा गया है ना कि जो सितारा होता है उसको दबाया नहीं जा सकता है। आज चंद्रशेखर रावण ने उसको साबित किया है। मैं उस भाई के जज्बे को सलाम करता हूं और सल्यूट करता हूं। और देश के सभी सम्मानित युवाओं को जो राजनीति में आना चाहते हैं, मैं तो जरूर कहूंगा कि चंद्रशेखर रावण को पढ़ें और उनके पचिन्हों पे चलने की कोशिश किया जाए। चंद्रशेखर रावण एक ऐसा व्यक्ति है कि जिस पद्धति पे, जिस फार्मूले पे उन्होंने चलना शुरू किया, आज लास्ट तक वो आदमी कभी डिगा नहीं, कभी झुका नहीं, लेकिन उनको झुकाने और डिगाने का ये जो माहौल है, जो राजनीति है, जो दबाने की कोशिश, एक दूसरे का पैर खींचने का काम किया जाता है, एक दूसरे को खत्म करने की राजनीति जो चल रही है, ये राजनीति से उभर करके चंद्रशेखर रावण ने अपने को निखारा है और चंद्रशेखर रावण को सल्यूट है। और चंद्रशेखर रावण के पचिन्हों पे चल के अब युवाओं को एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हर सुख दुख में जो बड़ी घटनाएं हुई, चंद्रशेखर रावण उसको संज्ञान में लेते हुए दूरी को नहीं समझे और जा करके जमीन पे उस सच्चाई को देख करके और उस गरीब परिवार के आधार बन करके, उनका पिलर, उनके लिए दीवार बन करके खड़े हुए और उनका साथ देने का काम किए। और आज उसकी देन है कि चंद्रशेखर रावण निखर करके सदन में गए हैं और हम तो आशा और विश्वास रखते हैं कि चंद्रशेखर रावण जैसे व्यक्ति एक दिन जरूर वो देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है। आप देख लीजिए अब कितनी बड़ी बात ब्रजेश राजभर जी, निखरे हुए एक नेता है। न जाने कितने लोग कहते हैं ना कि पानी को छान छान के एक अलग अनमोल हीरा बनता है, एक अलग क्या होता है कि दिखावे के लिए अगर बात कर लिया जाए तो बहुत सारी है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा, एक ओम प्रकाश राजभर भी थे, उनको भाई वो कहते थे, और क्या होता है कि अखिलेश यादव थे, उनको भी भाई बोलते थे। सभी लोग को अपना मानते थे, लेकिन ये लोग कोई साथ नहीं दिया, सभी लोग खड़े रहे, सभी लोग उनके पीठ में खंजर घोंपने का काम किए। सभी नेताओं से उन्होंने अपील किया कि कम से कम एक ही सीट दे दो, 2 ही सीट दे दो, जो कि इस बार एक सीट के लिए वो तरस गया व्यक्ति, लेकिन एक सीट भी देने के लिए नागवारा समझे लोग, और वो आदमी अपने आप को निखार करके अपने को साबित किया। चंद्रशेखर रावण कभी जीवन में मौका मिलेगा उस भाई के साथ कंधे से कंधा मिला करके उस मिशन में काम करने का बड़ा मन करता है। अच्छा, ऐसे शेर को मैं सैल्यूट करता हूं और जब वो मूंछों पे ताव देता है तो हमको भी आज चंद्रशेखर आजाद, उस चंद्रशेखर रावण के चेहरे में चंद्रशेखर आजाद दिखते हैं। क्या बात है, देखिए बड़ी स्वाभिमान से चलते हैं ब्रजेश राजभर जी। आप बताइए कि न जाने कितने नेताओं के साथ काम करने के बाद भी आज चंद्रशेखर आजाद के साथ काम करने का मौका ढूंढना है। अगर मौका मिलता है, अगर पूर्वांचल में अगर बात, उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत सारे नेता हैं, अखिलेश यादव है, ओम प्रकाश राजभर है, और बहन मायावती है, और योगी जी है, और नए में अगर बात करें चंद्रशेखर, तो किसके साथ आप काम? मैं चंद्रशेखर आजाद का साथ देना चाहूँगा और उस मिशन पे काम करना चाहूँगा। ये चंद्रशेखर आजाद नहीं, चंद्रशेखर भगत सिंह और जो क्रांतिकारी जोश है, उस जोश के साथ इसमें अमल करने की जरूरत है। युवाओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है। ये लड़ाई आज़ादी की दूसरी लड़ाई की तरह हम देखते हैं और चंद्रशेखर रावण भी शायद उसी नज़रिए से देखते होंगे कि हमको ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़नी है और पीडीओ को प्लेटफॉर्म पे ला करके बाबा साहब अम्बेडकर जी के अधूरे सपने को
पूरा करने का यही अवसर है। और मैं तो देश के सभी युवाओं को आह्वान करता हूं कि चंद्रशेखर रावण की तर्ज पे आप लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा और हर जिले, हर विधानसभा, हर लोकसभा में चंद्रशेखर रावण को बनाना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके परिवर्तन होगा। नाम ही काफी है, नाम लेने के बाद एक तेवर अलग दिखने लगता है कि नहीं? जैसे इन्होंने ब्रजेश राजभर में आपने तेवर देखा है, नाम लेते ही मोच पे ताव देने लगे कि नहीं, मेरा भी अगर देखा जाए, मेरी आत्मा अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद से मिलती जुलती है और मैं उनके पद चिन्हों पे चलना चाहता हूँ, उनके जितने भी कार्य हैं मैं उनके कार्यों में सम्मिलित होना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण आजाद क्या होता है कि सिर्फ दलितों की बात करता है, समाज जिसे बहुत सारे सवाल, तो आप कैसे देखते हैं? मैं तो ये देखता हूँ कि चंद्रशेखर रावण ये शोषित, वंचित, दलित, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो मूल निवासियों की लड़ाई है, जो डीएनटी की लड़ाई है, वो चंद्रशेखर रावण करते हैं। उसमें जातिवाद कोई ऐसी भावना नहीं है, क्योंकि उसी समाज से वो निकले हैं, अंकुरित हुए हैं। तो अपने समाज को, वो चाहे शोषित हो, वंचित हो, किसान हो, कमेरा हो, बेरोजगार हो, युवा हो, छात्र हो, वो सबकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। अगर कोई देखता है तो उसका चश्मा अलग है, वो चश्मे को बदले और वो चश्मा लगाए, वो देश का चश्मा लगाए, देशभक्ति का चश्मा लगाए, जो सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद में, मंगल पांडे, चित्तू पांडे में देखे थे, उस चश्मे को लगा करके देखे, चंद्रशेखर रावण चमकता हुआ सितारा दिखेगा। चलिए मित्रों, कि बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, लेकिन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जिस तरह से चंद्रशेखर का नाम लेते ही तेवर में आ गए ब्रजेश राजभर जी, और सबको अगर इनसे सीख लेनी चाहिए कि हर एक युवा, हर एक युवा अगर नेता बनना चाहता है तो उनका साथ देना चाहिए, और ऐसा ही कुछ करके हम लोग अलग कर पाएंगे देश के लिए, चाहिए भविष्य के लिए। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। और चंद्रशेखर रावण के लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो और धाराएं, जो लड़ाई है, धाराएं प्रतिकूल न हो, वो आप अपने काबिलियत को निखारिए और आप जैसे युवाओं का साथ जरूर देश के युवा देंगे और आपका साथ देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, आपको सैल्यूट।